जो व्रत वाले उन्हें पता होगा ना, तो भूख लगती है और एनर्जी भी पूरी रहती है शरीर में। ऐसा नहीं कि ये काम ना करूँ वो काम ना करूँ। और ये ना, और सबसे ज़्यादा शौकीन यही हमारे घर में, हरी सब्जी इनको सुबह शाम दे दो, सर्दी हो गर्मी हो, हरी सब्जी बहुत पसंद है इनको। और ये जवान बच्चे जोश से भरे बिल्कुल काम करने के लिए बिल्कुल उत्सुक रहते हैं। उत्सुक तो खैर नहीं रहता है, ज़बरदस्ती का बुलाते हम इसको यहाँ पर। तो इनकी बुआई कर देते हैं, क्योंकि जितने आगे की फसल होगी तो उतना अच्छा रहता है, जल्दी तैयार होगी सब्जी तो हमें उतनी जल्दी खाने को मिलेगी। आप सबको मेरा प्रणाम साथियों, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और मैं मनोरमा रावत उत्तराखंड के खूबसूरत शहर ऋषिकेश से स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है मनोरा ब्लॉग। और दोस्तों, अभी शाम के बज रहे हैं 5 और आज की ब्लॉगिंग शुरुआत हो रही मेरी शाम 5 बजे से। और मौसम की बात करते हो, मौसम बिल्कुल साफ़ है, खूब चटक धूप लग रही है। आजकल तो इतनी गर्मी भी होने लग गई इस धूप से, और धूप का होना भी जायज़ है, क्योंकि हमारे धान की फसल भी है तैयार होने वाली है इस धूप की वजह से। और क्योंकि जितनी धूप लगेगी तो उतना जल्दी हमारा धान तैयार होगा कटने के लिए। तो जबकि पहाड़ों में कटना शुरू हो गया धान, और यहाँ पर काफ़ी समय तक बारिश हुई, लेट तक, तो इसलिए आजकल धूप लग गई है खूब 8-10 दिन से। तो मतलब धान अच्छे से पक जाएगा, तब जाके यहाँ पर भी धान लगना शुरू हो जाएगा। अब जैसे कि सर्दियों का टाइम आने वाला है दोस्तों, तो आप सर्दियों के टाइम पे साग सब्जियाँ भी तैयार होती है हमारी, हरी हरी सब्जियाँ, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी होती है, पौष्टिक होती है, हर तरीके से बहुत अच्छी होती है। तो हम सोच रहे हैं, हमारी यहाँ पे क्यारी खाली हो रखी है, तो कल सुबह मैंने उसकी खुदाई भी कर दी। और तो उसको क्या करना, आज सुबह फिर से मैंने उसको थोड़ा एक बार कुदाल से अच्छे ढंग से बराबर कर दिया है। तो अभी चलते हम और आज करते हम सब्जी की बुआई, और चलते हैं वहीं पर और देखते हैं वहाँ पर। यह साथियों, ये क्यारी इस पे बन गई है 3 क्यारियाँ, 3 पौध टाइप की। और ये हमारे बीज बीज इसमें मूली, धनिया, चुकंदर, मेथी, राई, पालक, तो हर प्रकार के सब्जी, मतलब लगभग सभी प्रकार की हरी सब्जियां हैं। तो इनकी बुआई कर देते हैं, क्योंकि जितने आगे की फसल होगी तो उतना अच्छा रहता है, जल्दी तैयार होगी सब्जी तो हमें उतनी जल्दी खाने को मिलेगी। और धीरे धीरे जैसे पूरी भी होती जाएगी तो और डालते जाएंगे, जैसे जैसे क्यारी भी ख़त्म होगी। तो ये है दोस्तों। तो अभी सबसे पहले हमें डालना पड़ेगा इसके लिए गोबर। तो गोबर हमने वहाँ पे इकट्ठा कर रखा है, और पहले मैं डाल देती हूँ गोबर, फिर मैं क्यारी बराबर करूँगी। और वैसे तो आजकल नवरात्रि चल रहे, तो मेरा व्रत भी है ना साथियों, पर व्रत है, पर व्रत में एक अलग ही बात होती है कि चाहे व्रत रखें, एक टाइम का खाना होता है, पर ये कि अलग ही मतलब शरीर में ना शक्ति होती है कि ना तो हमें भूख लगती है, जो व्रत वाले उन्हें पता होगा ना, तो भूख लगती है और एनर्जी भी पूरी रहती है शरीर में। ऐसा नहीं कि ये काम ना करूँ वो काम ना करूँ। और ये ना क्योंकि कल सुबह में ना खुद ही ये पूरी क्यारी खोद दी थी, तो ये कि जोश भी काफ़ी बना रहता है। और इंसानी जीवन तो अब ये थोड़ा नहीं कि व्रत है तो मैं कुछ काम ना करूँ, क्योंकि इंसानी जीवन में तो ये है कि कर्म और धर्म हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। तो इसलिए कर्म तो हमारा ये है, नित्य कर्म, हमें अपने जैसे काम धाम अपने परिवार चलाने के लिए सब कुछ करना पड़ता है, जितना हमसे हो सके, जब तक हम पे शक्ति है तो। और धर्म तो हमारा ये है साथियों कि अपनी संस्कृति है, हमारी आस्था है, इनकी रक्षा करना, पालन करना। और इसके साथ साथ अगर हम कर्म और धर्म दोनों अच्छे से निभा लें तो तभी हमारा इंसानी जीवन सफल होता है। तो इसलिए कर्म धर्म तो चलो करते रहेंगे। तो अभी करते हैं कुछ काम और करते हैं अपनी खेतीबाड़ी तैयारी। तो सबसे पहले मैं ले चलती हूँ कुदाल और टोकरा, और पहले लाती हूँ यहाँ पे गोबर, तब जाके हम आगे बात करते हैं। ये रख रखा साथियों, हमने पिछले टाइम गोबर लाया था जब, तो इसको उठाती हूँ और डालती हूँ वहीं पर। जैसे आजकल नवरात्रि चल रहे हैं, तो मुझे ना साड़ी पहनना अच्छा लगता है। जैसे अपने व्रत वगैरह हो गए तो साड़ी पहनने में काफ़ी अच्छा लगता है। पर ये है कि जैसे मैं खेत में आई तो मुझे कपड़े बदलने पड़े, क्योंकि इतना पसीना हो रहा, धूप भी लग रखी है। और धूप में इस वजह से आई मैं, क्योंकि यहाँ पे होते इतने मच्छर, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे हमारे पेड़ पौधे, हरी झाड़ियाँ ही समझो, इनकी वजह से इतने मच्छर है यहाँ पे। तो इसलिए कि धूप में हो गया काम तो हो गया, नहीं तो उसके बाद काम करना यहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि धूप में चले जाती हूँ और फटाफट से काम निपटा के तब छाया में बैठ। तो साथियों, तीनों क्यारियों के लिए 3 टोकरे गोबर लाए मैंने, और इसको फैला दूंगी पहले अच्छे से।
तब जाके इसको मिलाऊंगी। और साथियों, जब भी हम क्यारी तैयार करते हैं तो पहले जैसे एक खुदाई करी तो ऐसे छोड़ देना चाहिए एक दिन के लिए। तो उससे क्या होता है, धूप लग रही जैसे तो पूरे कीड़े ज़मीन तक जो अंदर तक रहते, धूप जाती है अंदर तक तो वो सारे कीड़े मर जाते हैं। और जैसे फंगल वगैरह होता है हमारी ज़मीन में ना, कब से मतलब समतल होती है तो फंगल वगैरह भी हो जाते हैं, तो वो फंगल वगैरह के कीड़े भी मर जाते हैं। और इसको 1-2 दिन तक धूप पे छोड़ देना चाहिए, तब जाके आगे की तैयारी। और अभी एक ही क्यारी खोदी, इतनी पसीना हो रही है उनका। कहते हैं जितना पसीना होता है उतनी शरीर के एक्स्ट्रा चर्बी गल जाती है, जिससे हमें पतले होने में मदद मिलती है। तो इसलिए अभी एक ही क्यारी मिलाई, अभी 2 क्यारी और है, तो इनको भी मिलाते हैं फटाफट से, तब वो जाके होगी बुआई आगे की सब्जी की। और यहाँ पे ये भिंडी के पेड़ हैं। पहले मैंने सोचा दरांती से काटती हूँ, और दरांती से जैसे लगाई वैसे उखाड़ने लगे, तो मैंने सोचा क्यों नहीं इसको हाथी से उखाड़ दूँ, सारा जड़ सद निकल जाएगा और काम एकदम हमारा सही हो जाएगा। मैंने सारे भिंडी के पेड़ भी उखाड़ दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर भी हमें कुछ देखेंगे क्या बुआई कर सकते हैं। और यहाँ पे हस्बैंड भी आ गए मेरी हेल्प, देखो ये भी लग गए। हाँ जी, क्या क्या बुआई हो रही? यहाँ पे बोई जाएगी मेथी, जोर से। मेथी हाँ, और हरा धनिया। अच्छा। और सबसे ज़्यादा शौकीन यही हमारे घर में, हरी सब्जी इनको सुबह शाम दे दो, सर्दी हो गर्मी हो, हरी सब्जी बहुत पसंद है इनको। तो चलो, खाने के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है, तो इसलिए हम दोनों लगे हुए मेहनत करने पे। अभी कहते हैं ना, मेहनत का फल मीठा होता है। बोल है जी, मीठा होता है कि खट्टा होता है? मीठा ही होगा। तो अभी यहाँ पे बनाएंगे 2 क्यारी मेथी और धनिया के लिए। यहाँ पे डालेंगे राई, वहाँ पे डालेंगे पालक। और ये दोनों तो कर दी मैंने, थोड़ा गोबर मिला के बराबर। अब वो क्यारी रह के वहाँ पे चलते हैं। और यहाँ पे मैंने ये ना, यहाँ पे मक्के का कबाड़ा था इस पौध में, तो इसको जलाएंगे, धुआं लगाएंगे अगर मच्छर होगी। और फिर ये भिंडी के पेड़ उसके ऊपर जला देंगे। और इसमें कुछ भिंडी है, इनको निकाल देती हूँ। और इस बार की भिंडी हमारी इतनी बेकार आई, पिछले टाइम की सब्जी अच्छी थी, इस बार भिंडी मतलब बहुत कम हुई हमारी पिछले टाइम के हिसाब से। और ये तो कोई इक्का दुक्का भिंडी इस पर, इनको निकाल लेती हूँ। इस बार के इतने बड़े बड़े पेड़ थे, पर सब्जी इन पे बिल्कुल ना के बराबर हुई। हफ्ते भर में कभी कभी हो जाते थे, 1-2 बार बस। कभी कभी आ जाता है ना बीज वालों को पूछो, बोलते हैं कि हमारी क्या गलती है, वो बीज ही ऐसे आ जाता है। और हम लोग तो इतनी मेहनत करते हैं कि चलो भाई सब्जी होगी, पर खाते समय कुछ नहीं। ये देखो भिंडी हो रही इस पे, और वहाँ प्रिसु भी रोई जा रही। तो साथियों, हमने सोचा चुकंदर और मूली लगाएंगे हम मेड़ पे। वैसे अक्सर मेड़ पे लगती है, और क्योंकि मेड़ पे ना ये फसलें अच्छी होती है तैयार। तो यहाँ पे धुआं भी काफ़ी लग गया, आग जलाई मैंने, तो हस्बैंड जी को शायद से परेशानी भी हो रही है इस धुएं से। पर ये कि मच्छर सारे भाग जाएंगे, और ऐसे पहले मेड़ों को लगा लेंगे, तब जाके हम आगे की सब्जी बोएंगे। और ये कृष्णा भी आ गया यहाँ पर, पापा ने बुलाया उसको, तो वो भी आ ही गया। देखो साथिया, धुआं भी हमने लगा दिया है, बिल्कुल भी मच्छर नहीं होंगे अगर आ रहे होंगे। और मेरे साथ हेल्प में आ गया कृष्णा भी। आज संडे है, और वैसे उसे जिम जाने का शौक़ है, बॉडी बनाने का शौक़ है। तो उसके पापा कहते हैं कि ऐसे काम कर लिया कर, इससे भी बॉडी मजबूत बनती है हमारी। और इस सही में हमने बचपन से कर रखा है। तो मतलब ये है कि इससे हमारे हाथ पैर मजबूत रहते हैं जितने हम खुदाई करते हैं खेत वगैरह में। तो कृष्णा भी लग गया यहाँ पे फटाफट से, और हस्बैंड जी कर रहे हैं वहाँ बुआई। ये देखो कृष्णा महाराज भाई उल्टा कर रहा बेटा, तो वहाँ से जा इधर को। मुझे यार, हाँ अच्छा पता है। हाँ यार मेड से कर बजा बारीक बारीक बहुत बारीक, छोटा नहीं चाहिए हैं। ये जवान बच्चे जोश से भरे, बिल्कुल काम करने के लिए बिल्कुल उत्सुक रहते हैं। उत्सुक तो खैर नहीं रहता, है जबरदस्ती का बुलाते हम इसको यहाँ पर जोश से भरा हुआ है खूब।
ये क्या है, धनिया? मेथी। अच्छा मेथी है। कौन सी मेथी है ये, कसूरी वाली है? ये काट दिया। तो साथियों इसकी खुदाई करने के बाद अब पंजी लाती हूँ, पंजी से ना बराबर कर दूंगी ताकि जब हम पानी लगाते हैं क्यारी में तो इससे क्या पानी अच्छे से फैल जाता है पूरी क्यारी में। ये है साथियों मूली का बीज, कैसा लाल है, पॉलिश हो रखी इस पे, और ऐसा लग रहा है कि जैसे वो होगा अलसी के बीज टाइप का कलर ऐसा हो रखा है। और हाइब्रिड बीज है ये, बहुत अच्छी होती है और इसको बोते हैं किनारे किनारे मेड़ पे। और साथियों ये होता कि जितना हम ऐसा शारीरिक काम करते हैं अपनी खेती बाड़ी में तो उतने हम स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि बैठे बैठे ना जितना बैठे रहेंगे आराम करेंगे उतना हमारा शरीर जाम हो जाता है और दुनिया भर की बीमारी लग जाती है। तो इसलिए अगर हम ऐसे एक्टिविटी करते रहते हैं तो हमारा शरीर का जो मतलब ब्लड सर्कुलेशन वगैरह चलता रहता है और शरीर हमारा मजबूत रहता है और हमें भूख प्यास वगैरह हर चीज़ टाइम पे लगती रहती है। तो इसलिए ऐसा काम जरूर करनी चाहिए, शारीरिक काम। और ये यहाँ पे धुआं भी लगी रहा, अभी मच्छर भगाने के लिए सही है। ये हमारी क्यारियाँ पूरी सब्जी की तैयार हो गई। यहाँ पे धनिया, वहाँ पे मेथी, यहाँ पे राई और वहाँ पे देसी पालक। और ये एक चीज़ दिखाती हूँ दोस्तों मैं आपको, यहाँ पर ये हमारे मिर्ची के पेड़, और मिर्ची देखोगे आप, ये देखो इतनी बड़ी बड़ी खतरनाक, बहुत बड़ी बड़ी मिर्च है अचार वाली। और ये ना राजस्थानी आंटी रहती है क्या, उन्होंने दिया, और खूब बड़ी बड़ी मिर्च है, और पर नहीं तीखी नहीं है बिल्कुल भी। और इसके ना ऐसे डेंगी मिर्च इसी की बनती है, बिल्कुल भी तीखी नहीं है, क्योंकि लाल हो जाएगी और कलर आएगा इसका लाल। और ये है कि पर तीखी नहीं है बिल्कुल भी, जैसे हम खाने में डाल रहे तो पता ही नहीं चल रहा मिर्च खा रहे हम। पर हम सोच रहे हैं जैसे इनका हम बना देंगे कुछ कुछ अचार कुछ दिन बाद, क्योंकि पूरी हो जाए सब हो जाए। ये देखो इतनी बड़ी बड़ी मिर्ची है भाई, और तीखी नहीं है बिल्कुल भी, पता नहीं चलता मिर्च खा रही है। देखो ये कैसे लटक रखी है, बड़ी बड़ी सी मिर्ची। तो फाइनली साथियों हमने पूरी सब्जियां बो दी है, जो जो बोनी है। तो अभी तो काफ़ी हमारे यहाँ ना जैसे खाली होता जाएगा, आलू मटर वगैरह धीरे धीरे लगाते जाएंगे जैसे क्यारियाँ खाली होगी। तो आज का काम हो गया हमारा पूरा, और मेहनत भी हो गई, खूब पसीना भी हो गया। और हम ना धूप के चक्कर से जल्दी आ गए थे, मच्छर के चक्कर से, मच्छर भी ज़्यादा काटते हैं यहाँ पे। तो अभी हल्की धूप है और काम हमारा सही टाइम पे निपट गया। और अब चलते हैं अंदर, चाय वगैरह हमने सोचा तभी पियेंगे बाद में। तो अब पीते हैं शाम की चाय, धुलते हैं हाथ मुँह। और आप लोग भी सब्जियां बो लीजिए, आजकल सही टाइम है और नमी भी है थोड़ी ज़मीन में और धूप भी अच्छी है, तो अच्छे से सब्जी आजकल तैयार हो जाती है। और तो आप लोग भी बोइए और वीडियो एंजॉय कीजिए, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कर देना, और मिलेंगे अगले ब्लॉग में। थैंक यू।